एक प्रसिद्ध डेनिश लोक कथा है। डेनमार्क के बहुत प्रसिद्ध विचारक और अस्तित्ववादी दार्शनिक सोरेन कीर्कगार्ड को बहुत प्यारी थी। यह कथा इस प्रकार है। एक महासम्राट और प्रेम में डूब गया एक साधारण युवती के। द एम्परर फॉल्स इन लव विद ऑर्डिनरी गर्ल। अति साधारण स्त्री और एक महान सम्राट। दिक्कत कुछ भी न थी। यदि सम्राट आज्ञा दे तो वह स्त्री भी प्रसन्न होगी, उसका परिवार भी आह्लादित होगा। यह तो उनका सौभाग्य होगा। आज्ञा भर की बात थी कि स्त्री उसकी हो जाएगी, लेकिन सम्राट विचारों के जाल में फंस गया। विचार यह था कि मेरे कहते ही ये युवती मेरी तो हो जाएगी, लेकिन मेरे और इसके बीच फासला इतना ज्यादा है कि यह कभी भूल न पाएगी कि मैं साधारण महिला हूं और मेरा प्यार महासम्राट है। आखिर यह दूरियां मिटेगी कैसे? मैं कहूंगा तो विवाह कर लेगी, अनुग्रहित भी होगी, आनंदित होगी, अहोभाव से भरेगी, जीवन भर धन्यवाद करेगी। लेकिन प्रेम कैसे पैदा होगा? अनुग्रह का भाव ही तो प्रेम नहीं, धन्यवाद ही तो प्रेम नहीं। दूरी इतनी होगी कि प्रेम होगा कैसे? सेतु कैसे बनेगा? संबंध कैसे टिकेगा? इसी प्रकार के बहुत से विचार चक्र में सम्राट फंसा रहा। कुछ करना तो होगा ही, राह तो खोजनी ही होगी। अंततः उसने निर्णय किया कि मैं सम्राट का पद त्याग दूं, मैं सम्राट न रह जाऊं, मैं साधारण आदमी बन जाऊं। फिर कुछ फासला न रहेगा, फिर अनुग्रह की बात न होगी, फिर तो केवल प्रेम की बात होगी। लेकिन एक जोखिम था और यह जोखिम भी कठिन था। दिक्कत यह थी कि सारा देश तो मुझे पागल कहेगा ही, शायद ही कोई समझे इस बात को। वे सभी कहेंगे स्त्री चाहिए थी, सम्राट की एक आज्ञा की जरूरत थी, तो एक क्या 1000 स्त्रियां भी तैयार हो जाती। इसके लिए राज्य त्यागने की क्या जरूरत थी? लोग मूर्ख समझेंगे, पागल समझेंगे। लेकिन यह भी कोई ज्यादा खतरे की बात न थी। ज्यादा खतरा तो यह था कि हो सकता है कि वह स्त्री भी यही समझे कि यह आदमी पागल है, और भी खतरा यह था, जोखिम यह थी कि हो सकता है वह स्त्री सम्राज्ञी होने का अवसर चूक जाती, इस क्रोध में मुझसे विवाह करने को भी इनकार कर दे। ऐसा भीषण जोखिम था। फिर भी सम्राट ने यह जोखिम उठाया। उसने कहा कि प्रेम के लिए यह सब जोखिम उठाना जरूरी है। ये जोखिम भी उठानी जरूरी है कि राज्य भी जाए, प्रतिष्ठा भी जाए, और यह भी हो सकता है कि वह स्त्री भी चली जाए। ये सारा जोखिम उठाना तो जरूरी है, लेकिन प्रेम के लिए रास्ता बनाना आवश्यक है। प्रेम के मार्ग पर भी खोना ज्यादा नहीं है। प्रेम के मार्ग पर सब खोया जा सकता है, क्योंकि प्रेम ऐसा अपूर्व धन है। और यह तो कहानी एक सम्राट की एक साधारण स्त्री के प्रेम की है। जब कोई परमात्मा के प्रेम में पड़ जाता है तब तो बात बिल्कुल उलटी हो जाती है। खोने को तो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं होता और पाने को सब कुछ होता है। सम्राट के पास खोने को सब कुछ था और स्त्री से प्रेम पाना भी कुछ पक्का नहीं था। परमात्मा के साथ तो बात उल्टी है। हमारे पास खोने को है क्या? ना, कुछ नहीं है खोने को, और ज्यादा जोखिम तो कोई भी नहीं है। सब कुछ मिलने का द्वार खुलता है, फिर भी लोग कदम नहीं उठा पाते हैं, फिर भी लोग इस यात्रा पर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास है क्षुद्र ही सही, क्षणभंगुर ही सही। हमने उस सांसारिक जगत में ही सब कुछ मान लिया है। यह हमारी क्षुद्र मान्यताएं हैं। पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, परिवार है, सुरक्षा है, सुविधा है, उसको हमने सोच रखा है कि यह सब कुछ है। लेकिन यह सोची हुई बात है, मानी हुई बात है कुछ भी नहीं। जीवन तो एक सपना है जो हमने देखा है। परम सत्य से, परमात्मा से उसका कोई तालमेल नहीं है। और एक दिन मौत सब छीन ही लेगी। कितना ही इस संसार चक्र में, इस भव चक्र में उलझे रहो, एक दिन तो जाना ही होगा इस संसार से। लुट ही जाएगा यह सब। पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, स्त्री, पुत्र, समाज, यही रह जाएगा सब कुछ। फिर भी परमात्मा के मार्ग पर हम, जहां सब मिलने को हो और कुछ भी खास त्याग करने को नहीं है, वहां भी हम साहस नहीं कर पाते। हमारी बुद्धि की यह दुर्बलता अपूर्व है। मीरा ने जब सब त्याग दिया तो सब पाया। सब मोहमाया त्यागने वाले ही सब पाते हैं। रत्ती भर भी बचाया तो उतनी ही दिक्कत हो जाएगी परमात्मा से मिलने में। मीरा ने सब दे दिया, दिया तो राम रतन धन पाया, कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं बचाया। यह दोष कोई भी नहीं दे सकेगा मीरा को कि कुछ भी बचाया। सब दे दिया। सब देते ही क्रांति घटित होती है, उसके पहले क्रांति घटित ही नहीं होती। जरा सा भी बचाया